हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमामी हजरात उस मकाम पर हैं जिसको हुदैबिया है। हुदैबिया इसे कहा इसलिए जाता है, सुलह हुदैबिया इसका नाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 या 1500 सहाबा को लेकर मक्का उम्रा की गरज से तशरीफ ले जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर आकर क़याम किया था। देख रहे हैं यहाँ एक दरख्त था इसी तरह का, उसी दरख्त के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और 1500 सहाबा यहाँ जलवा फरमा थे। सहाबा कराम को रोककर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में भेजा था कि उस्मान जाओ, तुम मक्का वालों से इजाजत लेकर आओ कि हम उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, हम तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, हमें कोई जंग नहीं करनी है, क्योंकि उस वक्त तक मक्का फतेह नहीं हुआ था। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का में गए तो मक्का के काफिरों ने हजरत उस्मान गनी से कहा कि ए उस्मान गनी, तुमसे हमारी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, अगर तुम चाहो तो उम्रा कर लो, मगर तुम्हारे नबी को उम्रा करने की इजाजत नहीं है। तो हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत देखो, हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अगर हमारे नबी उम्रा नहीं करेंगे तो ऐसे हजारों उम्रा नबी के कदमों पे कुर्बान है, हमें भी उम्रा नहीं करना है। मुस्तफ़ा के बगैर हमारा उम्रा नहीं हो सकता। हमारी असले काबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हजरत उस्मान गनी ने काबा के सामने खड़े होकर कहा था कि ऐ काबा, तू ही है कि मेरे नबी ने 18 महीने तुझसे चेहरा फेर लिया था तो हमने तुझे झांका भी नहीं था, लेकिन जब मुस्तफ़ा ने तेरी तरफ चेहरा कर लिया तो हम सब तेरी तरफ चेहरा कर लिए हैं। क्योंकि हुजूर जब मक्का गए हैं तो 18 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाई और दिल ही में दुआ किया कि ऐ अल्लाह हमारा किबला काबा हो जाए, क्योंकि उस वक्त तक किबला बैतुल मुक़द्दस था, काबा नहीं था, सिर्फ काबा का तवाफ होता था। तो हालते नमाज ही में जिब्रील वही लेकर आए और अल्लाह ताला ने हुजूर से फरमाया, मेरे हबीब आपकी जो मर्जी है वही मेरा किबला है, आपकी जो मर्जी है वही मेरा किबला है। हालते नमाज ही में आप चेहरा बैतुल मुक़द्दस से काबा की तरफ कर लीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने काबा की तरफ चेहरा कर लिया था। वही हजरत उस्मान गनी ने काबा से कहा कि ए काबा, 18 महीने हुजूर ने हमारे तेरी तरफ देखा नहीं था तो हम झांकने भी नहीं आते थे, ये तो हुजूर का सदका है जो हम तेरा तवाफ कर रहे हैं, हुजूर का सदका है कि हम तेरी तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमें अगर हुजूर नहीं उम्रा करेंगे तो हमें उम्रा करने की जरूरत नहीं है। तो काफिरों ने हजरत उस्मान गनी को रोक लिया, आने नहीं दिया और खबर पहुंचा दिया हुजूर के पास कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तशरीफ फरमाते, इसी जगह पर सहाबा कराम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आओ सब मेरे हाथों पर बैत करो, मेरे हाथों पर बैत करो। अब यहीं से एक बात और बताना है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे इल्मे गैब है और था, हुजूर को इल्मे गैब था और है कि हजरत उस्मान जिंदा हैं। इसलिए कि जब हुजूर को ये खबर मिली कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है तो हुजूर जानते थे कि मेरा उस्मान जिंदा है। उसके बाद हुजूर ने यहाँ सबको बुलाया और कहा, आओ मेरे हाथों पर सब बैत करो। तो सहाबा कराम आते जाते थे, हुजूर के हाथ पे अपना हाथ रखते जाते थे। जब तमाम सहाबा ने 1400 या 1500 सहाबा ने हुजूर के हाथों में अपना हाथ रख दिया तो उसके बाद हुजूर ने अपना हाथ ऐसे उठाया और उठाकर फरमाया, ये मेरा हाथ मेरे उस्मान गनी का हाथ है, और ये कहकर आपने अपने हाथ में वो हाथ रख दिया। अब आप बताइए कि बैअत जिंदा की ली जाती है, मुर्दा की नहीं ली जाती है। तो अगर हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए थे तो हुजूर बैअत ना लेते। गोया कि हुजूर को यह मालूम था कि ये खबर फैलाई गई है, मगर निगाह नबूवत देख रही है कि मेरा उस्मान मक्के में जिंदा सही सलामत है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उठाकर कहा ये उस्मान गनी का हाथ है। एक हिकमत तो ये थी। दूसरी हिकमत ये थी कि एक दौर ऐसा आएगा कि मेरा उस्मान गनी कुरान पाक को जमा फरमाएगा और कुरान को किताबी शक्ल में करेगा, क्योंकि उस वक्त तक कुरान किताबी शक्ल में नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को ये पता था कि जब मेरा उस्मान कुरान को किताबी शक्ल में जमा करेगा तो कहने वाले ये एतराज कर सकते हैं कि उस्मान गनी ने कुरान पाक में कमी और बेशी की है। इसलिए हुजूर ने अपना हाथ उठाकर कहा कि ये मेरा हाथ उस्मान गनी का हाथ है, ताकि जिस हाथ से कुरान वो जमा करेगा वो उस्मान का नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का हाथ होगा। गोया कि कुरान पर एतराज करना हुजूर अलैहिस्सलाम पर एतराज करना होगा। और फिर जब हुजूर ने अपने हाथों को रखकर कहा ये उस्मान गनी का हाथ है, फौरन जिब्रील अमीन यही वही लेकर आए। कहा इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। हुजूर जो आपके हाथों पर बैत कर रहे हैं वो आपके नहीं बल्कि अल्लाह के हाथों पर बैत कर रहे हैं। और ऐ आका आपने कहा मेरा हाथ उस्मान का हाथ है, अल्लाह फरमाता है कि आपका हाथ मेरा हाथ है। गोया कि हजरत उस्मान गनी का हाथ अल्लाह का हाथ है। अब उस्मान गनी का जमा करना गोया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का जमा करना है। फिर इसी मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मक्का के कुछ लोग आए और आने के बाद में एक सुलहनामा लिखा गया, इसीलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। एक सुलहनामा लिखा गया कि हम सिर्फ मक्का में दाखिल हो रहे हैं उम्रा करने की गरज से, हमें कोई जंग नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह मुआहदा हुआ कि भाई जो तुम्हारे पास हमारे आदमी है तुम उन्हें छोड़ दो, और हमें लिखा गया, इसीलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। एक सुलहनामा लिखा गया कि हम सिर्फ मक्का में दाखिल हो रहे हैं उम्रा करने की गरज से, हमें कोई जंग नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह मुआहदा हुआ कि भाई जो तुम्हारे पास हमारे आदमी है तुम उन्हें छोड़ दो और हम छोड़ देंगे। और मुआहदा हुआ, मुआहदा होने के बाद में वो लिखा गया और फिर यहाँ से मेरे आका तशरीफ ले गए और जाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आए और आने के बाद 14 या 1500 सहाबा थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम प्यासे हैं, हमारे पास पानी खत्म हो गया है, पानी का एक कतरा नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर किसी के पास प्याले में थोड़ा सा पानी है तो लेकर आ जाओ। तो एक सहाबी आए, उनके प्याले में पानी का कुछ कतरा मौजूद था। कहा हुजूर इतना पानी है मेरे प्याले में, यानी उसमें पानी लगा हुआ था। मेरे आका मुस्कुराए और कहा लाओ प्याला मुझे दो। आपने प्याला हुजूर के हाथ में दिया, जैसे हुजूर ने लिया आपने ऐसे पंजे मुबारक को उसी प्याले में रख दिया। रखना होता है कि आबे कौसर उससे जारी हो जाता है, पानी का चश्मा जारी हो जाता। वो जन्नत का पानी था, वो जन्नत से आया था जो हुजूर के दस्ते मुबारक से जारी हुआ था। इसीलिए आला हजरत ने कहा उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह। यानी वो रहमत का पानी जारी हुआ था, आबे रहमत जो जन्नत में है आबे कौसर, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर जारी फरमाया था। तो ये वो मुकद्दस जमीन है कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पड़े हैं। आप हजरात यहाँ आए हैं तो यहाँ की मिट्टी अपने हाथों में जरूर लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं। इन लोगों को गुजरने दीजिए, फिर आराम से आपका हाथ अंदर पहुंच जाएगा। सामने एक पहाड़ी वो देखो नजर आ रही है, उस पहाड़ी के ऊपर भी बाहर जब जाओगे तो नजर आएगी। उस पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे जो है वो बने हुए हैं दीवार, अभी भी मौजूद हैं। वो पहाड़ी है जिस पर सहाबा का घर था। सहाबा कराम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पहरेदार मुकर्रर कर दिया था। वो सहाबी वहीं रहते थे और आने जाने वालों पर वो नजर रखते थे कि कहीं मक्का के लोग काफिर हमला करने के लिए मदीना की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये मदीना का रास्ता था। मदीना से आकर हुदैबिया पड़ता था, फिर यहाँ से मक्का जाते थे। तो उस मकाम पर सहाबा कराम के घर बने हुए थे और सहाबा कराम वहाँ 2-3 सहाबा रहते थे। उनकी निगाह सिर्फ आने जाने वालों पर रहती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो हुजूर के सिपाही थे, वहाँ उनकी जगह थी। और यह मकाम बड़ा मुकद्दस जगह है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पड़े हुए हैं, सहाबा कराम के कदमे मुबारक पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जगह पर जन्नत से आबे कौसर को मंगा लिया था अपने सहाबा कराम के लिए। तो ये बड़ी प्यारी जगह है। अल्लाह तबारका व तआला हम सबको इस जगह की बरकत से और हुजूर के कदमे मुबारक के सदक़े तुफ़ैल में हम सब के उम्रे को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना हम सब की नेक जायज़
ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کے جو حاجات ہیں دل میں، پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے صدقے طفیل میں سب کے حاجات کو پورا فرمائے اور سب کے عمرہ کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس زمین کے صدقے طفیل میں بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جتنے عازمین عمرہ ہیں مولا رب العزت اس میں اگر کوئی بیمار ہے تو حضور کے قدم مبارک کے طفیل اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ جو قرضدار ہیں مولا انہیں بار قرض سے سبکدوش عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مولا انہیں رزق حلال عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے پروردگار عالم ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی حضور کے قدم مبارک کے طفیل ہم سب کو بار بار زیارت حرمین کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے عمرہ کو قبول فرمائے اور یہ عمرہ ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے ادبی نہ کریں۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ والسلام۔ بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ۔